अगर हमें कुछ ऐसा टिप्स एंड हैक्स मिल जाए तो सभी काम आसान और आधा हो जाएगा। तो आज ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है इस तरीके का चीज़ें खास तौर में, जैसे कि मिक्सचर या तो फिर मूढ़ी या तो फिर मुरमुरा, जो भी आप बोलते होंगे, वो आप देखिएगा सॉफ्ट पड़ जाता है। यानी कि उसमें नमी आने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, तो जिस वजह से उसको खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। घर में कोई भी पसंद नहीं करता है उसको कि खाए कोई। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ, इसको नहीं फेंकना है। तो आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए तवा या तो फिर कढ़ाई, जो भी आपके पास है ले लीजिए और हल्का-सा इस तरह से उसको चला लीजिएगा। थोड़ा-सा फ्लेम को हल्का-सा करके लो फ्लेम में इसको इस तरह से चलाने के बाद अब देखिएगा ये अपने आप पहले जैसे क्रिस्पी हो जाएगा। चाहे मुरमुरा हो या मिक्सचर हो या तो फिर बिस्किट। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। आप एक बार करके देखिएगा। आई होप ये ट्रिक देखना आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरा अगला यूज़फुल टिप कौन सा है। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं ऑरेंज, और ऑरेंज को ना हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हम सभी लेडीज़ों के साथ ये परेशानी होती ही होती है। तो देखिए छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से इसको हमने कट तो कर लिए हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे? किचन सिंक में, वॉश बेसिन में, जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत बुरा बैड स्मेल आ रहा है और अगर साथ ही में ड्रेन भी जाम है, तब आप इस टिप को एक बार आजमा कर देखिएगा। तो ये छोटे-छोटे टुकड़ों में जो हमने ऑरेंज को कट करके रखे हैं ना, इसको हम सिंक में डाल देंगे, ठीक है? अब डालने के बाद साथ ही में 1 चम्मच नमक भी डालना है। अब नमक डालने के बाद हमें और एक काम करना है, इसको कवर करना है। तो मैं एक पॉलीथीन के मदद से इस तरह से इसको मैं कवर करके रखूँगी और आधे घंटे के लिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। अब आधे घंटे के बाद इसको हम खोल लेंगे और नल चला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक के थ्रू नमक और ऑरेंज की वजह से सिंक में से बैड स्मेल बिल्कुल भी गायब हो जाएगा और साथ ही में ड्रेन का जो जाम है ना, वो भी छूट जाएगा। यानी कि ड्रेन बहुत ही अच्छी से क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। घर में जो हम इस तरह का प्लास्टिक का जो बाल्टी, टब या तो फिर मग यूज़ करते हैं, तो आप देखे होंगे पानी का जो आयरन वाली दाग है ना, वो इस कदर इसमें लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इस दाग को क्लीन करना मामूली बात नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं ये वाला बाल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो अब इसको मैं क्लीन कैसे करूँ? बहुत ही आसान तरीका है। आप इसके लिए हार्पिक ले लीजिए और हार्पिक लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, हार्पिक को लगा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो मैं इसको जानबूझ के गंदा की हूँ ताकि मैं आपको साफ करके दिखा पाऊँ, ठीक है? तो अभी इस तरह से लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब कुछ देर बाद मैं आई हूँ और साथ में एक टूथब्रश मैंने ली हूँ और साथ ही में देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है, क्योंकि हार्पिक में होता है बहुत ही हार्ड केमिकल, जिस वजह से ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह से आप ब्रश की मदद से रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका जो गंदगी है तो वो खुद ब खुद छूटने लगेगा। यानी कि आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर आप इस तरह से क्लीन करते हो। बहुत ही आसान तरीका है और पुराना टूथब्रश की मदद से ही आप इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, ठीक है? अब देखिए अंदर साइड को मैंने लगभग क्लीन कर लिया है। अब बाहर साइड में हम हार्पिक को लगाएंगे। अब देखिए क्लीनिंग की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, पहले अंदर साइड को क्लीन कर लिया है। अब बाहर साइड में हम लगा रहे हैं। अब बाहर साइड में जब हम हार्पिक को लगाएंगे तो क्या है ना, साथ ही साथ उसको हम स्प्रेड करते जाएंगे इस तरह से ब्रश की मदद से, ठीक है? अब स्प्रेड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप छोड़िएगा। अब 4 से 5 मिनट हो चुका है और आप देख ही सकते हैं अंदर में कितना गंदगी था, तो वो छूट चुका है। अब देखिए हल्के हाथों से फिर भी मैं इस तरह से थोड़ा-सा रब कर लूँगी और हार्पिक से अगर आप इस तरह से टब को या बाल्टी को क्लीन करोगे ना, तो आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हार्पिक अगर हम डालेंगे प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल नहीं ख़राब होता है प्लास्टिक का गंदगी रिमूव करने के लिए ये हार्पिक बहुत ही कारगर होता है। अब अंदर बाहर दोनों साइड को इस तरह से हम टूथब्रश की मदद से रब कर लेंगे ताकि उसका जितने भी गंदगी है वो छूटता चला जाए।
तो चलिए अभी मैं इसको पानी से धोऊंगी, ठीक है। अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। अब सिंपली मैं इस तरह से पानी से धोते जा रही हूँ और आप देख ही सकते हैं इसका गंदगी कितना आसानी से रिमूव होते जा रहा है। और इसको क्लीन करने में ना मुझे ज़्यादा मेहनत लगी है और ना मुझे ज़्यादा टाइम भी लगी थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम छोड़े थे और उसके बाद हल्के से जो रब किए, लगभग 6 से 7 मिनट लगा था मुझे इस बाल्टी को क्लीन करने में। और देखिए फ्रेंड्स, आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं, पहले कैसे था बाल्टी और अभी देखिए कैसा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। और इस तरह से आप भी मिनटों में घर में रखा हुआ गंदा बाल्टी, टब या तो फिर मग को क्लीन कर पाएंगे। इससे मेहनत बहुत कम है, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है टिप आपको बहुत ही पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टिप सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं। अब देखिए गेस्ट आने से उनके लिए तरह तरह का पकवान भी हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि हम बाहर से ही खाना वगैरह ऑर्डर करके उनको खिलाएं, या तो फिर तरह तरह का पकवान जब हम बनाने लगते हैं ना तो उनको टाइम ही नहीं दे पाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए बहुत बढ़िया सा एक उपाय ढूंढ कर ले आई हूँ, जिससे कि आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ आपका काम आधा हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आपके पास फ्री टाइम रहे तो उस टाइम आप क्या कीजिए, पूरी बना करके आप फ्रोज़न करके रखें। अब देखिए पूरी बनाएंगे और उसको हम फ्रोज़न कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सा उपाय मेरे पास है। तो अक्सर हम नाश्ते में इडली ढोकला या तो फिर कई बार हम मोमो वगैरह स्नैक्स में बनाते हैं, तो बस उसी टाइम माने उसी बर्तन में आपको क्या करना है, पूरियों को बेलना है। और उस बर्तन में देखिए जैसे कि स्टीम निकल रहा है होता है उसमें, तो इसी स्टीम में पूरी को आपको हल्के से सेक लेना है, अलटते पलटते हुए पूरियों को सेक लेना है इस तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकिएगा, और जितना पूरियों को आप फ्रोज़न करके रखना चाहते हैं उतना पूरियों को आप इस तरह से सेक लीजिएगा। इससे कि फ्री टाइम में फ्री जुगाड़ के साथ बहुत सारे पूरियों को आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरियों को हल्के से सेकने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है। उसके बाद इस कंटेनर को फ्रीज़र में रखना है, ध्यान रखिएगा। फ्रीज़र में इस तरह से रख करके आप 1 हफ्ता तक इस पूरियों को आप खा सकते हैं। और बस आपको क्या करना है, अचानक से अगर गेस्ट आ जाएं तो 5 मिनट पहले इस पूरियों को निकालें और इस तरह से आप पूरियों को तल लीजिए। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पूरी फूल रहा है। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस पूरी को तलने के लिए मैंने कितना कम ऑयल का यूज़ ले रही हूँ। यानी कि इस तरह से पूरी बना करके अगर आप नॉर्मली भी खाएंगे ना तो ये पूरी बहुत ही हेल्दी पूरी है। अगर घर में कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो भी बेफिक्र होकर के इस पूरी को खा सकते हैं। और अगर सुबह का नाश्ता बनाते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी होता है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हो उस टाइम, तब भी ना ये आइडिया, ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये वाली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। कई बार होता है ना कि हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है वहाँ का आसपास जगह ही ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन को रख पाएँ इस तरह से होल्ड करके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या तो फिर घर पे भी ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको लेना है पॉलीथीन। आप इस तरह का पॉलीथीन ले लीजिए। इस तरह का पॉलीथीन तो हम सभी के घर में होता ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चार्जर का केबल है उसको इस तरह से हम पॉलीथीन में डाल दिए हैं, ठीक है। अब पॉलीथीन को हम सीधा ले जाएंगे चार्जर के वहाँ पे और इस तरह से हम पॉलीथीन को फंसा दिए हैं, यानी कि अच्छे से ये फिक्स हो चुका है, ये गिरेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन को चार्ज में हमने लगा दिए हैं, ठीक है। और फ़ोन को चार्ज में लगाने के बाद इस तरह से हम पॉलीथीन में फ़ोन को डाल के रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि देखिए फ़ोन आराम से हैंग होके रहेगा, मतलब बहुत बढ़िया सा फ़ोन होल्डर बनके तैयार हो चुका है। तो आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। या तो फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अगर आप इस तरह से फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो खतरा भी नहीं बना रहेगा। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।